इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का रुख करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 7 दिन का लॉकडाउन और बढ़ा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। दिल्ली में अब 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हमने देखा है कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 36 से 37% तक पहुंच गया है। हमने दिल्ली में इतनी संक्रमण दर आज तक नहीं देखी। केजरीवाल ने कहा कि पिछले 1-2 दिन में संक्रमण दर में थोड़ी सी कमी आई है। आज 30% के नीचे आ गई है। केजरीवाल ने कहा कि हमने एक पोर्टल भी शुरू किया है जो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए बेहतर प्रबंधन के लिए ऑक्सीजन निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अस्पतालों द्वारा हर 2 घंटे में अपडेट किया जाएगा। देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया और पीएम मोदी ने मन की बात में कोरोना से बचाव और संक्रमण निपटने के लिए जारी तैयारियों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि आज मैं आपसे मन की बात में एक ऐसे समय में कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हम असमय छोड़कर चले गए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की पहली लहर का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति के साथ जुटी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का जो कार्यक्रम अभी चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा। मेरा राज्यों से भी आग्रह है कि वो भारत सरकार के इस मुफ्त वैक्सीन अभियान का लाभ अपने राज्य के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पीएम ने कहा कि आप सभी को मालूम भी होगा कि भारत सरकार की तरफ से सभी राज्य सरकारों को फ्री में वैक्सीन भेजी गई है जिसका लाभ 45 साल की उम्र के ऊपर के लोगों को मिल सके। अभी तो 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर वालों को भी वैक्सीनेट करने की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेसियों से अपील की कि सभी राजनीतिक काम को छोड़कर लोगों की मदद करें। राहुल ने ट्वीट में ये अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिस्टम फेल है, इसीलिए ये जनहित की बात करने के लिए जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। राहुल गांधी ने लिखा कि अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें। हर देशवासियों को दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। भगवान महावीर की जयंती पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, महावीर का जीवन शांति और आत्मसंयम की सीख देता है। देशवासी मिलकर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। भगवान महावीर की जयंती पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। पीएम ने आगे लिखा, भगवान महावीर से प्रार्थना सभी के स्वस्थ रखें, हमारे प्रयत्नों को सफलता का आशीर्वाद दें। भगवान महावीर की जयंती पर सीएम ने भी ट्वीट किया, सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह की प्रतिमूर्ति भगवान महावीर की जयंती पर कोटि कोटि नमन। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को नमन। महावीर जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। लखनऊ में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की और टीम 11 के साथ सीएम योगी ने बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए।
ऑक्सीजन की समस्या पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन का हो अब ऑडिट। आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ, आईआईटी बीएचयू करेगा मॉनिटरिंग। ऑक्सीजन की ऑडिट को लेकर मॉनिटरिंग करेगा एसीएस होम, अवनीश अवस्थी को सौंपी गई जिम्मेदारी। काला जमाखोरी को लेकर भी सरकार ने लिया फैसला। सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश कि सभी अस्पतालों में भेजी गई है सरकारी दवाई और रेमडेसिविर की बड़ी खेप भेजी गई है। मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश, सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे कमजोर वर्ग के लोगों और हर जरूरतमंद को उपलब्ध कराए जाए रेमडेसिविर, सीएम का स्पष्ट आदेश है। प्रदेश सरकार ने दी बड़ी राहत, होम आइसोलेटेड मरीजों को मिलेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेकर जिला प्रशासन का फैसला, डॉक्टर्स के पर्चे और आधार कार्ड दिखाना होगा जरूरी। पर्चा आधार कार्ड दिखाकर मिलेगी ऑक्सीजन। नॉन कोविड अस्पतालों को भी ऑक्सीजन मिलेगी, प्रभारी डीएम ने ऑक्सीजन देने के दिए निर्देश। ऑक्सीजन को लेकर सरकार ने जारी किया आदेश, प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने जारी किया आदेश, सभी मेडिकल कॉलेज के वीसी को दिया आदेश। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की लीकेज पर रखे ध्यान, सभी मेडिकल संस्थान निगरानी समिति का गठन करें। गठित समिति ऑक्सीजन के उपयोग पर नजर रखे, मरीज को सरकारी पत्र के मुताबिक देनी होगी ऑक्सीजन। लखनऊ में प्रभारी डीएम रोशन जैकब ने नियुक्त किए अधिकारी, ऑक्सीजन आपूर्ति के निराकरण के लिए अधिकारी नियुक्त किए। सुल्तानपुर में बीजेपी विधायक ने सीडीओ को लिखा पत्र, विधायक राजेश गौतम ने सीडीओ को लिखा पत्र, ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए पत्र लिखा है। $25 लाख की लागत से बनेगा ऑक्सीजन प्लांट, कादीपुर सीएससी में बनाया जाएगा प्लांट। गाजियाबाद में राज्य मंत्री अतुल गर्ग ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना से बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अतुल गर्ग के निवेदन पर बताया कि अब से रक्षा मंत्रालय से जुड़े सभी अस्पताल में कोविड मरीजों का भी इलाज होगा। अतुल गर्ग के प्रयास के बाद अब रामा मेडिकल कॉलेज के बाद हिंडन एयर फोर्स के अस्पताल में भी मरीज को लाभ मिलना शुरू होगा। कोरोना संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन को लेकर किल्लत मची हुई है। वहीं अब महोबा जिले में एक संचालक ऐसे भी है जो न सिर्फ अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे हैं बल्कि जरूरतमंद गरीब लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन दे रहे हैं। ओम साई गैसेज प्लांट न सिर्फ महोबा जिले में बल्कि बांदा, हमीरपुर, छतरपुर जनपद में भी ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। इसके अलावा गरीब जरूरतमंदों को मुफ्त में मुहैया करवा रहे हैं ऑक्सीजन। प्रतापगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट कल से पाइपलाइन में देगा ऑक्सीजन, जिला अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट देगा ऑक्सीजन। ट्रायल के दौरान नहीं चालू हो सका ऑक्सीजन प्लांट, अधिकारियों का दावा, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त, प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट देगा ऑक्सीजन। गाजियाबाद में जिला संयुक्त अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट, एक बार में 19 ऑक्सीजन सिलेंडर को भरा जा सकता है। 40 मिनट में अस्पताल में होगी ऑक्सीजन की पूर्ति। गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाई की अगुवाई में टीमों ने कोविड अस्पतालों और कोविड वार्ड का दौरा निरीक्षण किया, साथ ही कोरोना मरीजों से मुलाकात कर हालचाल जाना।
उन्होंने इलाज करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस से भी बातचीत की और उनकी सेवाओं के लिए उनका धन्यवाद किया। सोनभद्र के जिलाधिकारी ने जनपद के अनपरा इलाके में सालों से बंद पड़े ऑक्सीजन की फैक्ट्री को तत्काल चालू करने के आदेश दे दिए हैं। डीएम अभिषेक सिंह ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में ऑक्सीजन की आपूर्ति शुरू की जाएगी। हर रोज करीब 300 सिलेंडर का उत्पादन शुरू किया जाएगा। गाजियाबाद में ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी पकड़ा, जिनके पास से 101 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए। कोतवाली घंटाघर नंदग्राम थाना पुलिस और एसएसबी की स्पेशल टीम ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। मामले में पकड़े गए दोनों आरोपी कोतवाली इलाके के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिंडन बिहार इलाके में छापेमारी की। इसके अलावा कैला भट्टा इलाके में भी छापेमारी की गई, जहां से टोटल 101 सिलेंडर बरामद किए गए। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग ने लिया था मुख्तार अंसारी का सैंपल। जालौन में मिनी लॉकडाउन के दौरान पूरा बाजार बंद नजर आया। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखा, केवल जरूरत की दुकानें ही खुली नजर आई। वहीं जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि जरूरत के बिना घर से बाहर न निकले। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए मदद करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गाजियाबाद में वीकेंड लॉकडाउन के चलते प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर में कपाट बंद कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और मंदिर के द्वार पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। करीब 1 हफ्ते पहले ही मंदिर के महंत श्री नारायण गिरी ने इस बात की जानकारी दी थी कि वीकेंड लॉकडाउन के चलते मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। लोगों ने इससे भी अपील की थी कि वो घरों में रहकर ही पूजा अर्चना करें, लेकिन इसके बावजूद लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। वाराणसी में लकड़ी की गोदाम में लगी भीषण आग, सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। फोटो फ्रेमिंग में इस्तेमाल होती थी लकड़ी। नोएडा पुलिस चौकी में लगी भीषण आग, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। कुछ ही दूरी पर है पेट्रोल पंप। सेक्टर 37 चौराहे के पास का मामला। चमोली के सुमरा हादसे में एक और शव बरामद। शव को वायुसेना से 2 विमानों के जरिए जोशीमठ लाया गया। अब तक कुल 11 शव बरामद, रेस्क्यू जारी। चमोली जिले के भारत चीन सीमा के करीब सुमना इलाके में भारी हिमस्खलन के बाद हरिद्वार में भी अलर्ट जारी किया गया। हालांकि हरिद्वार में कोई खतरे की बात नहीं है। देहरादून के एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोरोना काल में पुलिस की ओर से लगातार लोगों की मदद की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीज ने होटल बंद होने के चलते पुलिस से खाना पहुंचाने की मदद मांगी थी, जिसके बाद से थाना रायपुर पुलिस द्वारा पुलिस मेस से भोजन बनवाकर कोरोना पीड़ित मरीज को उसके आवास पर भोजन पहुंचाया गया। कुंभ मेले में स्नान करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड के 4 देव स्थानों की देव डोलियां हरिद्वार पहुंची है। चारों देव डोलियों को हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कराया गया। कुंभ मेला प्रतीकात्मक होने और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण सिर्फ 4 देव डोलियां ही स्नान के लिए हरिद्वार पहुंची। काशीपुर के थाना
आईटीआई पुलिस ने बीते दिनों जसपुर खुर्द क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से हजारों की नकदी और जेवरात बरामद किए। पुलिस ने आरोपियों को संबंधित धाराओं के तहत चालान काटे और कोर्ट में पेश किया। रुड़की में युवती की हत्या का खुलासा। कृष्णानगर में कल हुई थी हत्या। 3 लोगों ने गला रेत कर की थी हत्या। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने की थी हत्या। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने अपने टीके की कीमतों का ऐलान किया है। राज्यों को कोवैक्सीन की एक डोज 600 रुपए में मिलेगी। प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में डोज मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही कोविशील्ड की कीमतों का ऐलान कर चुका है। इसी तरह भारत ने टीकाकरण अभियान में शामिल दोनों ही वैक्सीन की कीमतें तय हो गई है। राज्य सरकार को एक डोज 600 रुपए में मिलेगी। राहत की बात यह है कि कई राज्य मुफ्त में वैक्सीन का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में आम आदमी के लिए मुफ्त में वैक्सीन मिलने का विकल्प बन रहा है। सरकार ने वैक्सीनेशन के नए चरण में राज्यों, प्राइवेट सेक्टर और अस्पतालों को भी सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदने की छूट दे दी है। देश में 24 घंटे में 3,49,000 नए केसेस सामने आए हैं। 2,760 मरीजों की मौत। दिल्ली और महाराष्ट्र में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों में देश में 7,500 मरीजों की मौत हुई है। इसी के साथ संक्रमण के कुल मामले की संख्या बढ़कर 1,66,10,481 के पार पहुंच चुकी है, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या 25 लाख के पार है। इनमें से 1,40,75,000 से ज्यादा मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और अब तक 1,92,199 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 67,160 नए मरीजों की पुष्टि। महाराष्ट्र में एक दिन में 676 मरीजों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में संक्रमण के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में संक्रमण के कुल मामलों में से 74.15% केस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान में से है। दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के कारण एक दिन में सर्वाधिक 357 मरीजों की मौत हुई है और संक्रमण से 24,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 10 लाख के पार पहुंची है और कुल 13,898 मरीजों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है। यहां पर भी हर दिन मामलों में रिकॉर्ड बन रहा है। बीते दिन 24 घंटे में 38,055 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। वहीं यूपी में 24 घंटे में 223 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही 23,231 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। प्रदेश में अब तक 7,52,211 लोग ठीक हो चुके हैं, तो वहीं करीब 10,959 मरीजों की मौत हुई है। संगम नगरी में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में 1,470 नए केसेस मिले। एक दिन में कोरोना के चलते 15 मरीजों की मौत। जालौन में भी एक दिन में कोरोना के 175 नए केसेस आए। 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत। जिले में एक्टिव मामलों की संख्या 1,472 के पार।
कानपुर में कोरोना हुआ जानलेवा, 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत, 24 घंटे में मिले 2044 नए केसेस। वाराणसी में भी कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 2796 नए केसेस, तो वहीं कोरोना के चलते एक दिन में 10 मरीजों की मौत। गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 585 नए केसेस। इस समय गाजियाबाद में 5841 एक्टिव केसेस है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना हो रहा है विकराल, 24 घंटे में 955 नए केसेस, 6 मरीजों की मौत।